बाटा एक ऐसा नाम जो हम जनरेशन से सुनते हुए आ रहे हैं और सभी ने लगभग इसका नाम सुना है और इसके प्रोडक्ट कभी ना कभी यूज किए हैं। फिर चाहे हमारा इसका यूज करने का, नाम सुनने का पर्पस अलग हो सकता है। स्कूल के बच्चों से पूछें तो उनके स्कूल के शूज, वही अगर बात करें बड़े बच्चों से या फिर ऑफिस गोअर से तो आप समझ सकते हैं इसकी फाइन क्वालिटी एंड इसके जो स्टाइल होते हैं उसके इसके लिए जाना जाता है। और वहीं अगर इन्वेस्टर से पूछें तो इसका रिटर्न प्रोफाइल क्या है, तो आप यहां पर देख सकते हैं, यानी कि जब हम और आप स्कूल में पढ़ रहे थे इस कंपनी के इन्वेस्टर इस तरह के रिटर्न कमा रहे थे। आप यहां क्लियरली देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, यानी कभी इसका प्राइस 11 रुपए के आसपास हुआ करता था रफली, जब हम और आप बहुत ही छोटे थे या फिर कुछ तो नहीं भी थे। एंड आज के दिन आप देख सकते हो किस तरह से रिटर्न बना के दिया। 11 रुपये से आज के दिन जो रफली हाई लगा, जो उसका हाई है 1900 के आसपास, किस तरह से रिटर्न है हम सभी के सामने। यानी पर्पस कुछ और हो सकता है, लेकिन कंपनी वही है, क्वालिटी वही है एंड इसकी बातें वही है। तो एक चीज याद आता है कि हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हमारा भी एक पर्पस हो जाता है। इस कंपनी के जो आए थे रिजल्ट Q4 के किस तरह से रहे रिजल्ट, डिटेल में जानेंगे एंड साथ ही में ये देखेंगे कि आगे क्या एक्सपेक्टेशन यहां से रह सकती है। अगर कोई चीज, कोई भी नाउन इतनी सदियों से अगर डिस्कस हो रहा है, उसका नाम सुना जा रहा है, उसके प्रोडक्ट यूज करें, तो समहाउ उसमें कोई ना कोई क्वालिटी है, तभी तो हम उसके बात कर रहे हैं। अदरवाइज यूं ही किसी पर ट्रस्ट नहीं किया जाता। इतने सालों से यूं ही किसी की बातें नहीं होती, स्पेशली बात करें आज के टाइम में। तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। लॉकडाउन की वजह से यूं तो हम जानते हैं कि इकोनॉमी हो या बाकी इंडस्ट्री हो, कॉर्पोरेट हो या फिर किसी भी सेक्टर की हम बात करें, एक भारी डेंट तो पड़ा हुआ है। और इस सेक्टर की बात करें जिस सेक्टर में काम करती है, इनके ऊपर अभी भी डेंट पड़ा हुआ है। वैसे रिलीफ अभी भी नहीं दिखता है। क्यों? पिछले साल से अभी तक लॉकडाउन लगा हुआ है, स्कूल बंद है, कॉर्पोरेट ऑफिसेस बंद है, तो उस तरह से इनकी जो कमाई है हुई नहीं है, या फिर इनके प्रोडक्ट की सेल नहीं आई। प्री कोविड लेवल पर डिमांड अभी तक भी नहीं पहुंच पाई है, ये हमको क्लियरली विजिबल है। वहीं बात करें जब इनके रिजल्ट आए थे कल के दिन, 23.3% का एक फॉल आया है, या फिर उसमें आप कह सकते हैं डिप आया हुआ है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में, जो इस बार निकल के आया रफली बात करें 30 CR के आसपास। कंपेयर करेंगे पिछले साल से तो हमें एक डिप नजर आया 23% का, लेकिन इसके पीछे जो रीजन है ना वो हम भी जानते हैं, मार्केट भी जानता है। इसीलिए जैसे ही इसके आज के दिन रिजल्ट आए, मार्केट उसको एक्सेप्ट किया एंड उसके बाद प्राइस डिप नहीं हुआ, मार्केट ऊपर गया, उसको हम जरूर देखेंगे। वही अगर बात करें रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन, जो कंपनी का मेन काम है, वहां से भी डाउन है पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं। पिछले साल थे 620 करोड़ के आसपास, अभी जो निकल के आ रहा है 589 करोड़ के आसपास, यानी वहां से डिप नजर है। लेकिन ये जो डिप है ये ऐसा नहीं है कि हम या मार्केट या फिर कोई और जानता नहीं है, हम सभी जानते हैं। इसीलिए मार्केट ने इसको आज के दिन एक्सेप्ट किया। चीजें और अच्छे अप्रिशिएट ये इसलिए किया क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर से इस बार के क्वार्टर में चीजें हमें बेहतर होती हुई दिखी, इसीलिए ये आज के दिन हमें इसमें जंप नजर आया। पूरा रिजल्ट नहीं पढ़े, अगर सिर्फ इतना समझ लें तब भी हमें कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। Q3 से अगर Q4 की कंपेयर करें, वहां पे हमें टोटल इनकम में तो रफली बात करें 4% के आसपास का डिप नजर आ रही है टोटल इनकम में। लेकिन नेट प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो वहां पे हमें रफली 11.59% की जंप नजर आ रही है। इसीलिए हमको यहां से कुछ आइडिया, कुछ सेंटीमेंट समझ में आ जाते हैं कि चीजें जो है ना धीरे धीरे सुधर रही हैं और उसी तरह उसके नंबर्स में हमें चीजें दिख रही है। इसीलिए मार्केट आज के दिन इसको अप्रिशिएट किया। ईपीएस की बात करें, ईपीएस में 2.06 से 2.29 हो चुका है, यानी जरा सा इसमें बढ़ोतरी हुई है नेट प्रॉफिट में, इसीलिए ईपीएस भी बढ़ा है। बाटा तो एक नाम है, लेकिन उसके अंदर भी सब ब्रांड की अगर बात करें कौन कौन से, आपके सामने पूरी लिस्ट है। हर्ष पपीज, याहो, नॉर्थ स्टार, आपके सामने सारे के सारे नाम है। आई एम श्योर आप इनमें से काफी नाम को जानते ही होंगे। कंपनी को थोड़ा सा अंदर से समझें तो सबसे पहले बात करेंगे ईपीएस की। ईपीएस इसका 2.01 के आसपास है। चलिए उसके बाद बात करें कंपनी को डेट, यानी जैसी तैसी कंपनी हमने देखी है इस कोविड से पहले ही हमेशा डेट लेती थी। कोविड के टाइम में तो उनकी हालत और भी खराब होगी, लेकिन इस कंपनी ने अपने जो डेट है ना लिया है, अभी भी जीरो है, जो एक अच्छी बात हो जाती है। अगेन डेट फ्री कंपनी बहुत साउंड है एंड सदियों से हम इसका नाम तो सुनते आ रहे हैं। किस तरह से रिटर्न बना के दिया वो भी हमने देखा। बात करें कैश फ्लो पर शेयर कितना आता है, 45 आता है, लेकिन फ्री कैश फ्लो इसके पास एज ऑफ नाउ बचता नहीं है, ये हमें माइनस में दिख रहा है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, एक जो हम ऑलमोस्ट सभी जानते हैं किस तरह से ऐसे माहौल में बिजनेस को सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद भी कंपनी के पास डेट जीरो है, जो हमें यह बताता है कि जैसे ही चीजें ठीक होंगी ना, ये कंपनी उसी रफ्तार से भागेगी जिस रफ्तार से इसने पास में रिटर्न बना के दिया हुआ है।
थोड़ा सा और डीप में चलते हैं, सेल्स ग्रोथ के ऊपर नजर डालते हैं। आप देखो 5 साल में और 3 साल में, यानी पिछले 3 साल में इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा था, एक साल में जरा सा डिप आया, लेकिन अभी भी जैसी वैसी कंपनियों से नेगेटिव में नहीं है, ये हमारे लिए पॉजिटिव बात हो जाती है। वहीं बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, यहां पे 5 साल और 3 साल में क्या बेहतरीन आपको दिख रहा था 7 और उसके बाद 27 के आसपास का, यानी इंप्रूवमेंट। उसके बाद एक साल में, ये एक साल तो बड़ा ही स्पेशल था सभी के लिए, किसी एक कंपनी के लिए नहीं। आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं, और जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी काम करती है वहां तो अभी भी सुनसान हुआ पड़ा है। बात करें आरओई, यानी 5 साल और 3 साल और 1 साल में अभी भी आपको अच्छा दिख रहा है, यानी कंपनी की स्ट्रेंथ को यहां पे बताता है। नेक्स्ट बात करें आरओसीई, यहां पर भी 5 साल, 3 साल और 1 साल में बड़े ही प्यार से आप इसे कह सकते हो कि बड़ा ही अच्छा है, इसमें कोई शिकायत का मौका तो कंपनी ने दिया ही नहीं है। डेट जीरो है, जो हमारे लिए बड़ी ही अच्छी बात हो जाती है ऐसे माहौल में भी। बात करें अगर प्रमोटर के पास 52.96, यानी रफली बात करें 53% की जो मेजॉरिटी है वो प्रमोटर के पास है, जो अच्छी बात हो जाती है। डीआईएस का आप इसमें एक्शन देखिए, इंटरेस्ट देखिए 26% के, यानी काफी बुलिश दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर एफआईएस की बात करें 5% के आसपास, उन्होंने अपनी होल्डिंग को जरूर कम किया है। वो आगे देखेंगे किसने बेचा है किसने खरीदा है, लेकिन जो पब्लिक का इंटरेस्ट है वो 15% के आसपास है। वहीं बात करें प्लेज, बिल्कुल नहीं, जो अगेन हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है। इसके बाद कंपनी का जरा सा बैलेंस शीट के ऊपर नजर डालें। 18 से लेकर 21 का डेटा इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। अब देखते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट किस तरह से कम हो रहा है या फिर बढ़ रहा है। आप यहां देख पाओगे 221 सीआर, 329 अगेन सेम, और इस बार जो है टोटल नेट में डेट ये हमें माइनस में दिख रहा है। इसके पीछे रीजन वही है कोविड, हम सभी जानते हैं। साथ ही में आप ईपीएस भी देखोगे, ईपीएस भी इसका ग्रोथ 17, फिर 25, फिर 25.59, लेकिन यहां पे अगेन हमें थोड़ा सा यहाँ डिप नजर आ रहा है। ये अभी करंट का तक डेटा जो है ये अपडेटेड नहीं है, लेकिन अपडेटेड हमने जस्ट डिस्कस किया था Q4 के रिजल्ट में, लेकिन आप इससे कह सकते हो एक अच्छे रिजल्ट है, एक अच्छी कंपनी है। वहीं बात करें प्रमोटर के पास 52 थे जून में, लेकिन जून 2020 में 52% है, अभी भी इंटैक्ट है, वहां कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। बात करें एफआईएस की 6.91 थे, वहां से जरा से इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है। वहीं बात करें डीआईएस का 24 से 26 कर दिया, यानी कि स्मार्ट जो मनी है वो ऑलरेडी इसमें इनफ्लो हुई है, वो ऑलरेडी इसमें है। इसीलिए हमने कुछ दिनों में देखा इसके प्राइस में बड़ा ही अच्छा रिबाउंड आया है। आप समझ सकते हो किस तरह से इसमें काम हो रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें बाग के फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करें, ये है इसका ईयरली का प्रॉफिट का ग्रोथ, या फिर चार्ट के फॉर्म में किस तरह से अप ट्रेंड में रहा है, जो हमें बताता है कि स्ट्रॉन्ग साइन है ये जो हमारे लिए। हमने देखे डीआईएस का बड़ा ही इंटरेस्ट बना है। वो 6 कौन से म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया, आपके सामने वो लिस्ट है। यानी सबसे पहले आदित्य बिरला सन लाइफ एमएनसी डायरेक्ट फंड ग्रोथ, उन्होंने इन्वेस्ट किया है। सेकंड है डीएसपी मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, सेकंड कंपनी है, सेकंड फंड है मिरई एसेट ग्रेट, इन्होंने किया है कंज्यूमर फंड डायरेक्ट। उसके बाद इन्वेस्को इंडिया एंड उसका पीजीआईएम इंडिया मिड कैप, एंड उसके बाद मिरई का एक और फंड है मिरई एसेट मिड कैप। यानी वो 6 फंड ये है जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। किसी भी शेयर प्राइस को ऊपर या फिर नीचे हम और आप नहीं लेके जा सकते। किसी इंस्टीट्यूशन या किसी म्यूचुअल फंड या कोई बड़ा इन्वेस्टर आएगा तभी उसके प्राइस को ऊपर जाएगा और तभी उसका प्राइस भी नीचे जाएगा अगर अपनी होल्डिंग को बेचता है तो। इससे हमें क्या समझ में आता है, कभी भी स्मार्ट इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन किसी चिट्टर पिट्टर या फिर सो कॉल क्वालिटी में अपना पैसा नहीं डालते, या फिर जिस सेक्टर में जिस शेयर में उन्हें ग्रोथ नहीं दिख रही है उसमें वो अपना पैसा नहीं डालते। अगर ये लोग डाल रहे हैं, यही लोग होते हैं जो अपने जिसके बदौलत ये शेयर ऊपर जाएगा। तो हमें एक रफली आइडिया समझ में आ जाता है, अगर स्मार्ट इन्वेस्टर इस शेयर में बुलिश है तो हमें क्या करना है या क्या नहीं करना है, वो तो हमारा पर्सनल ओपिनियन हो जाता है। लॉन्ग रन में हमने इसका रिटर्न देख लिया। शॉर्ट रन में अगर आप देखने की कोशिश करें, 3 साल में इसने डबल किया है, पिछले 2 साल में एज सच कोई रिटर्न नहीं, 1 ईयर में भी कोई रिटर्न नहीं, 6 महीने में से ओनली 4% का, 3 महीने में कुछ नहीं, और 1 महीने में इसको जिसकी हम बात करें पिछले 1 महीने में 20% भाग चुका है, अगेन अपने एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आ चुका है। यहीं पे हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ने 6 महीने में रिटर्न नहीं दिए तो अब यहां से आगे रिटर्न नहीं देगी। हमने इसका लॉन्ग रन का चीजें देखी, अभी भी बड़ा ही स्ट्रांग बिलीव है इस कंपनी को के ऊपर, मार्केट को। इतना नहीं है कि कंपनी खराब हो चुकी है। इसका एक और भाई है रिलैक्सो, उसके ऊपर हम फिर कभी बात कर लेंगे, लेकिन दोनों ही बड़े बेहतरीन कंपनी है। रिलैक्सो है बाटा में से आपको जो भी पसंद है आप चाहे तो नीचे लिख सकते हैं, हमें भी समझ में आ जाएगा आपको क्या पसंद है। इससे पहले हम चार्ट को समझे। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एंड ओपन फॉर टेलीग्राम का चैनल जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको आराम से चेकआउट कर सकते हैं दोनों चीजों को। अब समझते हैं वीकली बेस पे क्या चीजें बन रही। अभी आप देख सकते हो
हर एक कैंडल आपको वीकली का टाइम बता रहे हैं। ये था कोविड का फॉल। उसके बाद हमने मार्केट में देख लिया, इंडस्ट्री में देख लिया, बहुत सारे शेयर है अपने नए लाइफ टाइम हाई बना चुका है, लेकिन इस इंडस्ट्री में उस तरह से अभी तक रिवाइवल या फिर आया ही नहीं, तेजी आई नहीं है। एक बार यहां तक आया था, अगेन यहां पे एक इस तरह से पैटर्न बनता आपको समझ आ रहा है, जो एक बुलिश पैटर्न होता है। बड़े ही लार्जर टाइम फ्रेम में हमने इसको देख लिया, लेकिन आज के दिन जैसे इसके रिजल्ट है, मार्केट ने इसको अप्रिशिएट किया। ऑल्दो मेरे पास भी इसकी कुछ होल्डिंग थी, मैंने आप सभी को बताने की कोशिश किया था, क्योंकि जब हमने पिछली बार लिया था तब भी आपको बताया था। अभी कल के दिन इसमें जस्ट बिफोर द रिजल्ट कुछ मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता था कि इसके रिजल्ट के बाद कोई डिप आए या फिर कुछ ऐसा है, तो कुछ होल्डिंग्स में कम कर दी थी, लेकिन मार्केट ने इसको अप्रिशिएट किया एंड रिजल्ट कुछ और थे। आपके सामने आज के दिन देखा 5% से ऊपर एक आज के दिन भागा हुआ था। अगेन इस लेवल के आसपास आ चुका है जो इसका रेजिस्टेंस है। अगेन इस रेजिस्टेंस, जैसे ही रेजिस्टेंस टूटेगा हमें जो ऊपर के लेवल है वो आते हुए दिखेंगे। इसको जब छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तब समझ में आएगा। इस वक्त आपके सामने वन डे का चार्ट ओपन है। अब यहां पे आप देख सकते हो ये है इसका रेजिस्टेंस, जो रफली रफली अगर बात करूं 1650 के आसपास निकल के आता है। ये लेवल टूटेगा तो बड़े ही प्यार से ऊपर के लेवल आ जाएंगे जो हमने वीकली टाइम फ्रेम में देखा था। आज के दिन की कैंडल आप देख सकते हो, ये काफी दिनों से रिजल्ट का वेट ही कर रहा था, एक ही प्राइस पे कंसोलिडेट कर रहा था, और प्लस आज के दिन आप वॉल्यूम देख सकते हो, वॉल्यूम काफी बड़े हुए नजर आ रहे हैं। सेकंड, एक कैंडल जो बनी है वो बड़ी ही एक अच्छी कैंडल बनी हुई है, यानी आज के दिन 5% के से अपमूव आया था एंड क्लोजिंग भी अच्छी ही हुई है इसकी। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिनके पास है जस्ट होल्ड इट, उसमें तो कोई टेंशन की बात है नहीं। अदरवाइज जैसे ही 16,050 का लेवल टूटेगा आपको ऊपर के लेवल आते हुए दिखेंगे, यानी 17,000 और 18,000 का तो इसका टारगेट है ही। तो जिस तरह रिलैक्सो तो पहले भाग चुका है, क्योंकि रिलैक्सो और ये दोनों एक ही इंडस्ट्री में तो काम तो करते हैं, लेकिन जो इनके प्रोडक्ट है ना, ये मेनली फोकस है किसी और चीज पे। इनके शूज हो गए एंड उनके जो होते हैं थोड़ा सा कैजुअल की तरफ हो गए, तो इन चीजों में थोड़ा सा फर्क है। जहां इनका प्रोडक्ट बिकता है, जहां सबसे ज्यादा यूज होता है, वहां तो इंडस्ट्री अभी तक बंद पड़ी है, और जहां रिलैक्सो के प्रोडक्ट यूज होते हैं वहां थोड़ा सा कूल ऑफ हो चुका है, इसलिए वो शेयर पहले ही भागना शुरू हो चुका था। लेकिन जब आफ्टर ऑल 1 साल 2 साल खत्म होते हैं तो हम रफली इनके जब रिटर्न देखते हैं वो लगभग बराबर ही होते हैं, बहुत ज्यादा फर्क होता नहीं है। तो इसलिए शेयर अभी फोकस में आना चाहिए। अदरवाइज इसके रिजल्ट हमने देखा कि चीजें इंप्रूव हो रही है, जैसे जैसे वैक्सीनेशन पूरा होता है चीजें कूल होती हैं पहले जैसी, तो हमें इसमें भी रिवाइवल बड़े ही तेजी से दिखेगा, बड़ी ही एक तेजी दिख सकती है, जैसा कि हमने ये 1 महीने में देखा 20% का रिटर्न अभी तक दे चुका है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया तो 1650 के आसपास में प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। अगर अदरवाइज दूसरा ऑप्शन तो ये, जैसे ही वो ब्रेक होता है उसके ऊपर पोजीशन बनाई जा सकती है। यानी कि दोनों चांसेस है, दोनों प्रोबेबिलिटी, दोनों चांसेस है, कहीं भी जा सकता है कल के दिन, नजर रहना जरूरी हो जाता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।